हेलो साथियों, कैसे आप सभी? मैं धर्मेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को जय श्री कृष्ण, आप सभी को राधे कृष्ण बच्चा, आप सभी को मेरा प्यार नमस्कार। कैसे आप सभी अच्छे होंगे? आपका परिवार भी अच्छा होगा। दीपावली का पर्व जा चुका है। अब बिंदास होकर के पूरा ध्यान आपका कहाँ रहेगा? पढ़ाई पर। क्लियर है ना? ओके। आज की जो क्लास है ना, इसमें एकदम टॉप लेवल के सवाल लेकर आया हूँ। क्या टॉप लेवल के सवाल? और टॉपिक कौन सा है? नंबर सिस्टम। हमारा नंबर सिस्टम में हम लोग भाजकता नियम पर आधारित सवाल लेकर आए। भाजकता के नियम पर आधारित सवाल लेकर आए। तो सारे के सारे बच्चे एकदम परफेक्टली मस्त होकर के एक एक सवाल को अच्छे से समझते हुए चलें। क्लियर है ना? सारे के सारे वो सवाल है जो एग्जाम में आ चुके हैं। तो ध्यान देंगे। पहला सवाल, जब किसी पूर्णांक के को, पूर्णांक कौन सा है भाई साहब? के को 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 बचता है। शेषफल कितना बच रहा है? 1। और k + 1 को 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 0 बचता है। तो ध्यान दो, k को हम डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो आपके पास शेषफल कितना बच रहा है? और k को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, k + 1 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास शेषफल क्या बच रहा है? 0। अच्छा, 1 जोड़ने के बाद 5 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, किस संख्या में 1 जोड़ दिया जाए तो भाग 5 का पूरा पूरा चला जाएगा, और 5 का भाग जिसमें भी पूरा पूरा जाएगा उसका इकाई अंक 0 या 5 होगा। उसका जो इकाई अंक होगा वो 0 या 5 होगा। भाई क्या होगा? 0 या 5 होगा। देख लो ऑप्शन में, 1 जोड़ने के बाद किसका इकाई अंक 0 या 5 होने वाला है? 1 जोड़ने के बाद 0 या 5 होगा क्या? नहीं, नहीं, ये इकाई अंक 5 हो जाएगा क्या? बिल्कुल। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? थर्ड। भाई साहब 64 में 1 जोड़ दिया तो 65 हो जाएगा, और 65 होते ही 5 से पूरी तरह डिवाइड है क्या? बिल्कुल है। 65 5 से पूरी तरह डिवाइड है क्या? बिल्कुल है भाई। क्लियर है ना? मस्त होकर के चलेंगे आप लोग। क्या मस्त होकर के भाई। चले अगले सवाल पर। अगला सवाल, एक बार ना आराम से स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना। आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना भाई। क्लियर है ना? स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे। अगला सवाल आराम से देखते हुए चलेंगे और मस्त होकर के पढ़ते चलेंगे भाई। मस्त होकर के पढ़ते चलेंगे। क्या करा सवाल? कोई संख्या जब 175 से विभाजित की जाती है, किसी भी कोई संख्या है उसे 175 से विभाजित किया जा रहा है। किससे विभाजित किया जा रहा है? 175 से विभाजित किया जा रहा है, तो उसका शेषफल 132 आता है। उसी संख्या को यदि 25 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? जब भी इस तरह की बात की जाती है तो आप ध्यान दो, आपके पास भाजक संख्या है और मिलने वाला शेषफल है। संख्या को 175 से डिवाइड किया जा रहा है तो आपके पास में जो शेषफल आ रहा है वो 132 आ रहा है। अब उसी संख्या को 25 से डिवाइड करना है तो कह रहा है शेषफल कितना आएगा? जब भी इस तरह का कोई सवाल आ जाए तो आप पिछले शेषफल को विभाजित कर दो, आपके पास नया शेषफल आ जाएगा। आपके पास नया शेषफल आ जाएगा भाई। क्लियर है ना? तो ध्यान देंगे आप लोग। पिछला शेषफल क्या है? 132। इसको डिवाइड कर देंगे। किससे करेंगे? आप 25 से डिवाइड करोगे। जिसका शेषफल चाहिए उससे डिवाइड कर दो। तो 132 को 25 से डिवाइड किया जाए तो भाग कितनी बार जाएगा? 5 बार। 125, तो शेषफल कितना प्राप्त हो जाएगा? 7। तो उसी संख्या को 25 से डिवाइड करने पर शेषफल कितना प्राप्त हो जाएगा? 7 प्राप्त हो जाएगा। हाँ भाई, शेषफल कितना प्राप्त हो जाएगा? 7 प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है क्या? परफेक्ट है ना? आराम से उतार लेंगे, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है। आराम से उतारेंगे। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका? सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन। क्लियर है ना? बस बिंदास होकर के पढ़ते चलेंगे आप लोग। चले अगले सवाल पर।
हाँ भाई, चले अगले सवाल पर। ओके, अगला सवाल स्क्रीनशॉट लेते रहा करो। अगला सवाल, स्पीडली चलेंगे आप लोग, सवालों को फटाफट करते चलो, बस सवालों को फटाफट करते चलो भाई। क्या कह रहा है? दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है, भागफल 9/7 है, तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। सवाल खत्म। मैं ये कहूंगा देखते ही सवाल को खत्म कर दो। कैसे करोगे? माना दो संख्या है, हमने क्या मान लिया? संख्या मान ली। माना आपकी जो संख्याएं हैं, माना आपकी जो संख्याएं हैं वो ए और बी मान लिया। ए और बी है भाई, आपकी जो संख्याएं हैं वो क्या मान ली? ए और बी मान ली भाई। क्लियर है ना? अब हम यहां से क्या कहेंगे? यदि संख्या ए और बी है तो उनका गुणा मतलब ए मल्टीपल बी कितना हो जाएगा? 1575। अब मैं कहूंगा उनका भाग का मतलब होता है एक तरह से अनुपात। भाग का मतलब क्या हो जाता है? रेशो। तो आपको भाग क्या दिया हुआ भाई साहब? A/B, और ये दिया हुआ 9/7। यहां 9/7 किसको दिखाएगा? रेशो को, अनुपात को दिखाएगा। तो हम कहेंगे ओरिजिनल संख्या क्या थी? तो भाई साहब ओरिजिनल संख्या हम क्या मान लेंगे? 9x और 7x। यदि a का मान 9x है और b का मान 7x है तो इनका मल्टीपल निकाल देंगे कि नहीं निकालेंगे? बिल्कुल निकाल देंगे। क्या लिखेंगे? 9x मल्टीपल 7x बराबर 1575। किसी भी एक संख्या से डिवाइड कर दो, सवाल खत्म हो जाएगा। कैलकुलेट कर दिया भाई साहब। 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9, कितना बच जाएगा? 6, 67, 9 7 63, कितना बच जाएगा आपके पास में? यहां से 4, 9 पंजो 45। क्लियर हुआ? काट दिया, और 7 से काटेंगे तो 25 बार कटेगा, मतलब x स्क्वायर बराबर 25। तो x का मान क्या आ जाएगा आपके पास? 5। यदि x 5 है तो दोनों संख्याएं क्या क्या आ जाएंगी? 9x, तो 9 गुणा 5 करेंगे और 7 गुणा 5 करेंगे, संख्या आ जाएंगे। ये हो जाएगा आपका 45 और ये हो जाएगा 35। और दोनों संख्याओं का यदि योग किया जाए तो 45 प्लस का 35 आपको 80 मिल जाएगा भाई साहब। कितना मिलेगा? 80। दोनों संख्याओं का जो योग आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। दोनों संख्याओं का जो योग आएगा दोनों संख्याओं का जो योग आएगा वो कितना आ जाएगा? 80। आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। आराम से उतार लेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, बिंदास होकर के पढ़ते चलेंगे। क्या किया? संख्याएं पूछ रहा है, उनका मल्टीपल दिया है, उनका भागफल दे दिया। मैंने कहा भागफल जब दे दिया जाए ना तो उनका रेशो होता है, क्या होता है? अनुपात। आप वहीं से सवाल को पकड़ दो और खत्म। क्लियर है ना? तो हमने मल्टीपल कर दिया, ये मल्टीपल b 1575 और ए बी, ए को डिवाइड कर रहा है b, तो ये क्या हो गया? भाग। कैलकुलेट किया तो क्या हो जाएगा? 9/7। मतलब ये रेशो है। क्या ये? रेशो है। रेशो को ओरिजिनल संख्या में कैलकुलेट करेंगे तो एक अज्ञात राशि से मल्टीपल कर दो। एक्स भी हो सकता है, वाई भी, जेड भी, ए बी सी, कुछ भी हो सकता है जो आप लेना चाहो। क्लियर है ना? चले अगले सवाल पर, स्क्रीनशॉट ले लो और मस्त होकर के चलते चलो। अगला सवाल, हाँ भाई, अगला सवाल कह रहा है यदि m और n धनात्मक पूर्णांक है, m-n एक सम संख्या है, तो m² - n² हमेशा किसके द्वारा
विभाजित रहेगा। अब ध्यान दो, m माइनस n ये एक सम संख्या है। अब सम का जो मान है वो 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है ना। अब वो सम है तो कंडीशन क्या हो सकती है कि ये m और n दोनों सम है। यदि m माइनस n सम है तो m और n दोनों सम होंगे या m और n दोनों विषम होंगे। या तो दोनों के दोनों सम है या दोनों के दोनों विषम है, या तो दोनों के दोनों सम है या दोनों के दोनों विषम है। उनमें से एक सम और एक विषम वाली कंडीशन नहीं चल सकती। दोनों को या तो सम लो या दोनों को विषम ले लो। तो मैंने कहा एक बार विषम ले लो दोनों को और एक बार सम ले लो। तो सम अगर मैं लेता हूं तो m को 4 ले लूं, n को 2 ले लूं तो मुझे 2 प्राप्त होगा। m को मैं 3 ले लूं, n को 1 ले लूं तो भी मुझे 2 प्राप्त होगा। सम ही प्राप्त हो रहा है। अब ध्यान दो, मैं यहां से निकालूंगा m स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर। m का मान मैं यहां से क्या रख रहा हूं 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और यहां से 2 का स्क्वायर 4, मतलब कितना बचेगा 12। और मैं यहां से कैलकुलेट करता हूं तो m का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 जाएगा माइनस n का मान 1, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। तो यहां से कितना आएगा 8। वो संख्या जो 8 और 12 को विभाजित करेगी वही संख्या m स्क्वायर n स्क्वायर को विभाजित करेगी। तो 8 और 12 को विभाजित करने वाली, मतलब इनका आप में से ले लो, 8 और 12 का जो में से आएगा वो 4 आएगा। तो इनको विभाजित करने वाली संख्या कौन सी हो जाएगी? जो हमेशा विभाजित करेगी वो 4 होगी। कौन सी हो जाएगी? 4 हो जाएगी भाई, जो 8 को विभाजित करे और 4 को भी। इसका मतलब अब m का मान और n का मान कुछ भी रख दिया जाए, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हमेशा 4 से विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा? 4 से विभाजित होगा। क्लियर है ना? ओके, बताओ कोई दिक्कत है क्या? हाँ भाई बताओ, कोई दिक्कत है क्या? ओके, चले अगले सवाल पर। स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहा करो। अगला सवाल, हाँ भाई अगला सवाल, स्पीड से करते रहना, स्पीड से करते रहना भाई। क्या कह रहा है सवाल? यदि संख्या x को 289 से विभाजित करने पर 18 शेष बचता है तो उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर y शेष बचता है। क्या शेष बच रहा है? y। तो y का मान क्या होगा? ध्यान दो, आपको भाजक दिया हुआ है, आपको शेष दिया हुआ है। यदि किसी संख्या को आप 289 से विभाजित कर रहे हैं तो आपका शेषफल 18 आएगा, और उसी संख्या को आप 17 से विभाजित करते हो तो आपका जो शेष आएगा वो क्या आएगा? आप भूल जाओ कि उसने y दिया हुआ है, भूल जाओ। आपको करना क्या है कि पिछला जो शेषफल है ना उसको भाग दे दो, जो शेष बच रहा है उसका ओरिजिनल पार्ट आ जाएगा। इस 18 को 17 से डिवाइड कर दो, शेषफल क्या आएगा? 1। यहां शेषफल कितना आएगा? 1। तो उस संख्या को 17 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? 1। और उसके द्वारा सवाल में कितना दिया हुआ है? शेषफल y, मतलब 1 का मान किसके बराबर हो जाएगा? y के। तो y का मान यहां से क्या आएगा? 1 आएगा भाई। यहां से y का मान क्या आएगा? 1 आएगा भाई। क्लियर है ना? y का मान क्या आएगा? 1 आएगा।
क्लियर है क्या? ओके, आगे चलें। हाँ भाई आगे चलें। आपका y का मान क्या जाएगा? एक। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब दो भाजक दे रखे हो, एक शेषफल दे रखा है, तो दूसरा शेषफल के लिए क्या करेंगे? आप पिछले शेषफल में अगले भाजक का भाग दे दो, नया शेषफल आ जाएगा। क्लियर है ना? बस खत्म। अगला सवाल भाई। ओके, फटाक से कर दो भाई सवाल को। कह रहा है ए 228 को विभाजित करता है और 18 शेष बचता है। ए का दो अंकों का सबसे बड़ा मान ज्ञात करो। अच्छा, ए से हम विभाजित कर रहे हैं 288 को, और शेष कितना बच रहा है? 18। तो हम ये कहेंगे भाग कहां तक गया? तो 288, अगर इसमें से शेष को हटा दिया जाए तो 270 तक भाग जा रहा है भाई। अच्छा, 288 नहीं दिया उसने, 228 दिया हुआ है। 228 दिया हुआ है, तो 228 को भाग दे रहा है और 18 शेष बच रहा है। तो शेष कितना, मतलब भाग कहां तक जा रहा है? शेष को हटाने के बाद। यदि शेषफल को हटा दिया जाए तो आपको प्राप्त संख्या वो होगी जहां तक पूरा पूरा भाग जा रहा है। 228 में भाग दिया, 18 शेष बच रहा है, तो भाग कहां तक गया? 210 तक। 210 तक भाग गया तो दो अंकों की वो संख्या जिसका भाग 210 में चला जाएगा सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो ध्यान दो, 210 में 70 का भाग जा रहा है क्या? बिल्कुल। 70 से बड़ी कोई संख्या है क्या? इसमें नहीं है। तो आप केवल 70 को वेरीफाई करोगे। हमें क्या निकालना है? दो अंकों का सबसे बड़ा मान। तो 70 का भाग जा रहा है, 70 के अलावा दूसरा कोई बड़ा है नहीं ऑप्शन में, तो हम उन पर बात करेंगे नहीं। अगर छोटी वैल्यू है तो उन पर बात ही नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि हमें बड़ा मान निकालना है, हमें बड़ी वैल्यू निकालनी है भाई। क्लियर है ना? बस मस्त होकर के पढ़ते चले जाओ। राइट क्या हो जाएगा आपका? 70। 70 क्यों राइट हो रहा है? क्योंकि 210 को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा मान कौन सा है यहाँ पर? 70 ही है। क्लियर है ना? ये 210 आया कहां से? अकॉर्डिंग टू सवाल की भाषा आप लोग देखोगे तो क्या मिलेगा? कह रहा है 228 में भाग दिया और 18 शेष बच गया, तो शेष को हटा दिया जाए तो वो संख्या आ जाएगी जहां तक भाग जा रहा है। तो भाग कहां तक जा रहा है? 210 तक। 210 तक भाग किसका जा रहा है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखेंगे हम लोग। क्लियर है ना? चले आगे, आराम से स्क्रीनशॉट ले लेंगे भाई। अगला सवाल। हाँ भाई, अगला सवाल। ध्यान दो भाई अगले सवाल पर, एकदम अच्छा सवाल है, एकदम अच्छा सवाल है और फटाक से कर देंगे आप लोग। क्या फटाक से कर देंगे? देखो क्या कह रहा है सवाल। जब n को 6 से विभाजित किया जा रहा है, किसको? n को। भाई साहब n को 6 से विभाजित किया जा रहा है, तब आपको क्या क्या मिल रहा है? 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है। तदनुसार 2n को 6 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा? अच्छा, भाजक में जो क्रिया हो रही है ना, वही क्रिया आप शेषफल में कर दिया करो।
n को 6 से विभाजित किया तो भाई साहब शेष कितना बचा 4। अब 2n को 6 से विभाजित करेंगे तो शेष क्या बचेगा 4 का दुगुना बचेगा भाई साहब। 4 का दुगुना का मतलब 8। लेकिन शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं होता है और भाजक क्या है यहां पर 6, तो आप इसको अभी 6 से डिवाइड कर दो। अगर 8 को 6 से डिवाइड करेंगे तो शेष क्या बचेगा यहां पर आपका 2 बचेगा भाई। यहां पर आपका जो शेष बचेगा वो कितना बचेगा 2। तो इस कंडीशन में इस सवाल में आपका जो शेषफल आएगा वो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस कंडीशन में जो आपका शेषफल आएगा वो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा भाई। क्लियर है ना। चलें अगले सवाल पर। आप तो बस मस्त होकर के पढ़ते रहा करो। क्या आप तो मस्त होकर के पढ़ते रहा करो भाई। क्लियर है ना। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है अगला सवाल और स्पीड से कर दो। हाँ भाई कह रहा है दो संख्याएं 11,284 7,655 जब 3 अंक वाली एक संख्या से विभाजित की जाती हैं तो एक समान शेषफल छोड़ती है। तदनुसार उस 3 अंक वाली संख्या के अंकों का योगफल कितना होगा। अंकों का योगफल कितना होगा। अच्छा बिल्कुल इजी सवाल है। आपको क्या लेना है रेशो, और उस रेशो से पहले भी आपको क्या लेना अंतर लेना है। आपको क्या लेना अंतर। एक ऐसी संख्या लेनी है जिसका दोनों में भाग देने पर शेषफल 0 आए। मैं यूं कहूंगा कि शेषफल जो है ना वो समान आए। अब शेषफल समान आने का मतलब शेषफल 0 भी हो सकता है, 0 के अलावा दूसरा पार्ट भी हो सकता है। क्लियर है ना। 3 अंकों की संख्या और हमें इन दोनों को डिवाइड करना है। शेषफल समान आ रहा है, वहां जरूरी नहीं है शेषफल क्या आएगा, फिक्स नहीं है। तो शेषफल 0 भी आ सकता है, शेषफल 0 के अलावा दूसरा भी आ सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है। 0 भी आ सकता है, 0 से बड़ा भी आ सकता है। ऐसे सवाल में आपको करना है क्या है कि आपको सबसे पहले दोनों संख्याओं का अंतर लेना है। सबसे पहले दोनों संख्याओं का अंतर लेना है। कोई भी सवाल आ जाने इस तरह का, सबसे पहले संख्याओं का अंतर लो। उस अंतर से दोनों संख्याओं को डिवाइड करके देखो क्या समान अंतर आ रहा है क्या। अगर समान अंतर आ रहा है तो फिर आप राइट आंसर पे चले जाओगे। लेकिन उसने क्या कहा 3 अंक वाली संख्या होनी चाहिए। क्या कहा है 3 अंक वाली संख्या होनी चाहिए। तो ये सवाल आप खुद से कैलकुलेट करेंगे एक बार। क्लियर है ना। कोई दिक्कत होती मैं आपको हमेशा हर क्लास में सवाल देता हूँ। अच्छा सवाल लगा मुझे तो मैंने कैलकुलेशन आपको बता ही दिया है। करना है क्या आपको, बस आप तो फास्ट से कैलकुलेट करना। कोई दिक्कत आए कमेंट करके बता देना। अगली क्लास में आपको सारे सवाल करवाता हूं जो होमवर्क में देता हूं मैं आपको। क्लियर है ना। करना है क्या है, सबसे पहले आप दोनों संख्याओं का अंतर लेंगे। 3 अंक वाली संख्या हम बदलेंगे। यदि 4 अंक वाली संख्या आ रही है अंतर के बाद तो फिर एक बार और अंतर ले लो। किसका, जो अंतर लिया है उस संख्या का और बाकी की दोनों संख्याओं के साथ। फटाक से सवाल हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए अगला सवाल। बीच बीच में एक एक सवाल मैं देता रहता हूं बीच बीच में, ताकि आप लोग खुद से भी कैलकुलेट करें और आपको प्रैक्टिस के लिए सवाल भी मिलते रहें। जब आपको सवाल प्रैक्टिस के लिए मिलते हैं ना तो आपकी भी एनर्जी एक अच्छे लेवल पर काम करती है। और मैं ये कहूंगा हमेशा कि आपको अच्छे से ज्यादा से ज्यादा सवाल प्रैक्टिस के लिए भी देता रहूं। यहां पर भी ज्यादा से ज्यादा सवाल कराऊं और आपको भी ज्यादा से ज्यादा सवाल दूं। और दूसरी बात, जल्दी आप लोगों को पीडीएफ भी मिलती रहेंगी रेगुलरली। क्लियर है लिया ना। आप बिंदास रहो, मस्त रहो भाई। विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 3 गुना है, शेषफल का 6 गुना है। शेषफल यदि 2 है तो भाज्य कितना होगा। तो भाई साहब कैलकुलेट कर दो। भाजक, विभाजक का मतलब होता है भाजक। भाजक जो है वो भागफल का 3 गुना है। भाजक भागफल का 3 गुना है। भागफल का 3 गुना है। आगे कह रहा है हमसे शेषफल का 6 गुना है। तो भाई साहब हम यहां लिख दें शेषफल का 6 गुना है। और कह रहा है शेषफल जो है ना वो 2 है आपका।
यदि शेषफल 2 है तो 2 के साथ 6 को मल्टीपल करेंगे तो 12 आ जाएगा। मतलब आपका भाजक कितना आ चुका है 12। यदि भाजक 12 है तो भागफल का 3 गुना है तो भागफल कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। सारी चीजें आ गई, आप कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब आपका भाज्य जो होता है तो भाज्य बराबर भाजक मल्टीपल भागफल और प्लस का शेषफल होता है, प्लस का शेषफल होता है भाई। तो भाज्य निकालना है, भाजक कितना है 12, भागफल कितना है 4, शेषफल कितना है 2, तो 12 चौका 48 और 2 50। तो आपका जो भाज्य आएगा वो कितना आ जाएगा भाई साहब 50। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस स्पीड से कर दिया करो। वेरी गुड सैड बॉय, वेरी गुड। जितने बच्चे कमेंट कर रहे हैं ना, सारे के सारे बच्चे एकदम परफेक्टली सही कर रहे हैं। क्लियर है? अच्छे से किया करो, बिंदास होकर के। कुछ सवाल इजी भी चलते हैं, कुछ सवाल मीडियम लेवल के होते हैं, कुछ सवाल हाई लेवल के भी होते हैं। तो आप तो बिंदास होकर के पढ़ते रहा करो। क्लियर है ना? चलें अगले सवाल पर। अगला सवाल भाई, आराम से स्क्रीनशॉट भी लेते रहा करो। अगला सवाल स्पीड से करेंगे भाई, इस सवाल को भी स्पीड से करेंगे। इस सवाल को क्या कह रहा है, यदि एक 3 अंकों वाले पूर्णांक के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 6 का पूर्णांक या गुणज है। जो लास्ट के 2 अंक है ना वो 6 के मल्टीपल वाले हैं, मतलब लास्ट के 2 अंकों में 6 का भाग पूरी तरह से जा सकता है। ठीक बात है भाई। तो मूल पूर्णांक सदैव निम्न में से किसके द्वारा विभाज्य होंगे? यूं कह रहा है जो मूल पूर्णांक होंगे ना हमेशा वो किसके द्वारा विभाज्य होंगे। तो 3 अंकों की संख्या, मैंने कहा ये आगे का अंक क्या है नहीं पता। लास्ट के जो 2 अंक हैं वो 0 6 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। लास्ट के 2 अंक मतलब 6 के मल्टीपल हैं। लास्ट के जो 2 अंक हैं वो 6 के गुणज वाले पार्ट हैं, तो 18 भी हो सकता है। 6 के मल्टीपल कहां तक जाएंगे 96 तक। तो हम यूं कहेंगे इस तरह से ये जो चलेगा पार्टीशन वो आपका चलेगा 96 तक। अच्छा, ये जो सारी की सारी संख्या है ना ये हमेशा किसके द्वारा विभाज्य होंगी? 2 के द्वारा। ये सारी की सारी संख्याएं किसके द्वारा विभाजित होंगी? हमेशा 2 के द्वारा, क्योंकि 6 से विभाजित होने वाला पार्ट का इकाई अंक जो आएगा, यूनिट डिजिट जो आएगा वो सम आएगा। और जब यूनिट डिजिट सम होता है तो वो संख्या हमेशा 2 से विभाजित होती है भाई। किससे विभाजित होती है? 2 से। क्लियरली है ना? ओके, तो ऑप्शन कौन सा जाएगा आपका भाई साहब? थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अच्छा, आपने यहां 3 और 6 को कैलकुलेट क्यों नहीं किया? क्योंकि आपके पास ये तीसरा जो अंक है ना सैकड़ा वाला, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये कुछ भी हो सकता है। अगर ये मैं कहूं यहां पर ये 1 है तो 3 से विभाजित नहीं होगी, 6 से विभाजित नहीं होगी, 4 से विभाजित नहीं होगी, और जब 6 से विभाजित नहीं है तो 12 से विभाजित नहीं होगी। तो इंपॉर्टेंट है ना ये। लेकिन इसको कुछ भी रख दिया जाए तो ये पूरी संख्या 2 से जरूर विभाजित होगी। क्लियर है? ओके, तो 3 और 6 के लिए वो बाउंडेड हो जाता है। फिर थर्ड नंबर वाला अंक बाउंडेड नहीं होना चाहिए, हर कंडीशन में विभाजित होनी चाहिए, तो 2 राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल भाई, अगला सवाल फटाक से कर देंगे भाई, एकदम परफेक्टली, एकदम परफेक्टली भाई, स्पीड से करेंगे। कह रहा है यदि 100 और 1000 के बीच किसी पूर्णांक के अंकों का योगफल संख्या से घटाया जाए तो परिणाम सदैव होता है। 100 से और 1000 तक की कोई भी संख्या ले लो, मैंने कहा 100 ही ले लो, 101 ले लो, 102 ले लो, मैंने कहा 120 ले लो, मैंने आगे जाके कह दिया कि 140 ले लो। इनमें से क्या किया जा रहा है? अंकों का योगफल घटाया जा रहा है भाई। तो अंकों का योगफल कितना है? यहाँ 1, यहाँ अंकों का योगफल कितना है? 2। भाई साहब इन अंकों को जोड़ेंगे तो 2 आएगा।
इन अंकों को जोड़ेंगे तो 3 और यहां से अंकों का योग 3 और यहां से अंकों का योग कितना आएगा 5 आएगा कि नहीं आएगा। आप प्रैक्टिकली बता रहा हूं सारी चीजें। अब मैं ऐसे कैलकुलेट करूं तो क्या मिलेगा मुझे 99, यहां भी 99 और यहां भी 99, यहां क्या बचेगा भाई साहब 117 और यहां 135। और ये जितनी भी संख्याएं हैं ये हमेशा 9 से विभाजित होंगी। ये हमेशा किससे विभाजित होंगी 9 से विभाजित होंगी भाई। किससे विभाजित होंगी ये सारी सारी संख्याएं 9 से विभाजित होंगी। क्लियर है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा भाई। आपका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 9। मतलब ये संख्याएं हमेशा 9 से विभाजित रहेंगी भाई। किससे 9 से विभाजित रहेंगी। क्लियर है ना। हाँ भाई क्लियर है। आगे चलें। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या। परफेक्ट है ना। अगला सवाल आराम से स्क्रीनशॉट लेते रहा करो। अगला सवाल क्या करा, निम्न में से कौन सी संख्या 25 के द्वारा विभाज्य है। तो भाई साहब 25 के द्वारा विभाज्य होने वाला उसके अंतिम 2 अंक देखने हैं। वही संख्या 25 के द्वारा विभाजित होगी जिसके अंतिम 2 अंक 00 हो, 25 हो, 50 हो और 75 हो। लास्ट के 2 अंकों को कैलकुलेट करके देख लो, सवाल खत्म। क्लियर है ना। तो यहां पर लास्ट के 2 अंक कैलकुलेट किया आपने तो देखो किसके 00 आ रहा है, किसका लास्ट में 25 आ रहा है 2 अंक, किसका 50 आ रहा है, किसका 75 आ रहा है। क्या फॉलो कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, केवल यही फॉलो कर रहा है। तो ये 25 से विभाजित हो जाएगी भाई। ये 25 से क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी भाई। क्लियर है ना। हाँ भाई ये 25 से क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी। बताओ कोई दिक्कत है क्या। सब कुछ क्लियर है। चलें अगले सवाल पर। भाई अगला सवाल स्पीडली करो, सब कुछ क्लियर है ना। अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान दो। यदि a बटा b का भागफल धनात्मक है तो निम्नलिखित में से क्या सही होगा। ध्यान दो, a को b से भाग दिया जा रहा है और इसका जो भागफल है वो क्या आ रहा है धनात्मक। भागफल कैसा आ रहा है धनात्मक आ रहा है। तो उसके लिए बाउंडेड क्या हो गया कि ए बी यहां पर पॉजिटिव है और बी भी यहां पर पॉजिटिव है। दूसरी शर्त ए का मान बी से बड़ा है। तीसरी शर्त ए नेगेटिव है तो बी भी नेगेटिव है। मतलब ये दोनों एक जैसे होंगे। सही है भाई। शर्त आ गई समझ में। ए बड़ा है बी छोटा है, दोनों के चिन्ह समान है। या तो दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों के दोनों नेगेटिव हैं। उस कंडीशन में ए डिवाइड बाई बी कैलकुलेट करेंगे तो इनका भागफल क्या आएगा धनात्मक। सही है भाई। लेकिन अब ध्यान दो, इस कंडीशन में यदि हम जोड़ते हैं इनको a प्लस बी का मान जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। लेकिन इस कंडीशन में यदि हम लोग जोड़ते हैं तो a प्लस बी का मान माइनस में आएगा। किस में आएगा भाई माइनस में।
या प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है, वेरीफाई करोगे क्या? नहीं। लेकिन चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ए मल्टीपल बी का मान हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो यहां पर जो राइट होगा वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। चाहे दोनों नेगेटिव हो चाहे दोनों पॉजिटिव हो, लेकिन उनका मल्टीपल हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब मल्टीपल उनका 0 से बड़ा आएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका? थर्ड ऑप्शन। क्लियर है? हाँ भाई, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है ना? सारे के सारे बच्चे उतार लेंगे भाई फटाफट। सारे के सारे बच्चे उतार लेंगे भाई फटाफट। स्पीड से उतार लिया करो, स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो। आगे चलें। अगला सवाल भाई, अगला सवाल, और स्पीडली करना है। क्या कह रहा है? 3957 में 5349 को जोड़ा जाता है। प्राप्त राशि में से 7062 को घटाया जाता है। परिणामी संख्या किससे विभाज्य नहीं होगी? इनमें से किसके द्वारा विभाज्य नहीं होगी? तो पहले उसकी क्रिया को कर लो, पहले जोड़ दो। 3 9 5 7 जोड़ रहे 5 3 4 9। भाई साहब ऐड कर दिया। 16 का 6 का 9 और 1 10, 12 और 1 13, 8 और 1 9। इसमें से घटाना है 7062। 7062 यदि घटाया जाए तो आपको क्या क्या मिलने वाला है भाई साहब? 6 में से 2 जाएगा तो 4, और 30 में से 6 जाएगा तो 24, और 9 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। मतलब बची हुई राशि के आपके पास 22 44। कह रहा है किसके द्वारा विभाज्य नहीं है? तो ये 4 के द्वारा विभाज्य है, 3 के द्वारा भी विभाज्य है, ये 11 के द्वारा विभाज्य है, पर 7 के द्वारा विभाज्य नहीं होगी। 7 के द्वारा विभाज्य नहीं होगी। किसके द्वारा विभाज्य नहीं होगी? 7 के द्वारा। किस किस के द्वारा विभाज्य है? 4 के द्वारा भी है, 3 के द्वारा भी है, 11 के द्वारा भी है, केवल 7 के द्वारा विभाज्य नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। केवल 7 के द्वारा विभाज्य नहीं है भाई। क्लियर है ना? ओके। क्लियर है भाई? आगे चले। हाँ भाई आगे चले और अच्छा सा सवाल लें। अगला सवाल, और स्पीडली कैलकुलेट करेंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि राशि को 307 से पूरा पूरा भाग किया जा सके? भाई साहब 307 का पहले क्या दे देंगे? भाग। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? डिवाइड कर दो इसको 307 से। उसमें छोटी से छोटी संख्या को क्या करना है? जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है, ताकि ये 307 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। घटाने की बात करते, घटा देते। अब सबसे पहले इसका शेषफल निकालो। तो भाई साहब भाग जाएगा 2 बार, क्या हो जाएगा? 614। कितना? अच्छा 3 बार चला जाएगा, 3 बार चला जाएगा। एक मिनट 3 बार चला जाएगा भाई। क्या आ जाएगा? 3 बार गया तो ये हो जाएगा 921। कितना बचेगा? 8 और 7। भाई साहब 9 उतार लिया, 2 बार जाएगा 614।
5 बचेगा, 7 बचेगा और 1 बचेगा। 175 में कितना जोड़ा जाए कि 307 का भाग चले जाए? 175 में कितना जोड़ा जाए 307 का भाग चले जाए? तो 175 में जुड़ने वाली संख्या हो जाएगी 132 हो जाएगी, और 132 होते ही भाग किसका चला जाएगा? 307 का। भाई साहब भाग किसका चला जाएगा? 307 का चला जाएगा। क्लियर है? तो जुड़ने वाली राशि क्या हो जाएगी आपकी? 132। उसमें क्या जोड़ा जाए कि भाग पूरा पूरा चला जाए? उसमें क्या जोड़ा जाए कि भाग पूरा पूरा चला जाए? तो जुड़ने वाली संख्या क्या हो जाएगी? 132। क्लियर है ना? आगे चलें, बताओ कोई दिक्कत है क्या? परफेक्ट है ना सब कुछ? हाँ भाई परफेक्ट है सब कुछ। आगे चले, बिंदास होकर के पढ़ते चला करो। अगला सवाल, और कोशिश है कि हमारी 1 घंटे क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपको प्रैक्टिस के रूप में कराया जाए, ताकि आपकी एक बार प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, फिर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो ध्यान दो यहाँ से, n के किसी पूर्णांक मान के लिए 3 की पावर 2n प्लस का 9n प्लस 5 को 3 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? 3 की पावर 2n 9n प्लस 5, इसको हम 3 से भाग कर रहे हैं भाई। जब हम इसको 3 से भाग करेंगे तो आप ये देखो, यहां पर विभाजित होने वाली संख्या कौन कौन सी है उनको हटा दो। 3 से ये विभाजित हो जाएगा, ये विभाजित हो जाएगा, और 5 को जब विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 2। 5 को जब हम 3 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा? 2। तो इस कंप्लीट में शेषफल कितना आने वाला है? 2 आने वाला है भाई। इस कंप्लीट में शेषफल कितना आने वाला है? 2। क्लियर है ना? बस मस्त होकर के आप लोग पढ़ते जाएंगे। सही है भाई, आराम से उतार लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। हाँ भाई स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। ओके, फटाफट किया करो भाई। क्या? फटाफट किया करो आप लोग। आप लोग फटाफट किया करो। चले अगले सवाल पर। अगला सवाल, और स्पीड से किया करो, स्पीड से किया करो। अगला सवाल और कर दो भाई स्पीड से, स्पीड से कर देंगे आप लोग। क्या कह रहा है? निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या 99 से ठीक ठीक विभाजित है? किससे विभाजित है भाई? 99 से ठीक ठीक विभाजित है। भाई साहब कैलकुलेट करके देखो कि जो संख्या 99 से विभाजित होगी वो संख्या 9 से और 11 से भी विभाजित होगी। तो आप 9 का नियम लगा दो एक बार। तो 9 का नियम क्या कहता है? अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो देख लो अंकों का योग भाई साहब, 7 और 2 9, 13 और 4 17, विभाजित नहीं है। 9 और ये कितना हो रहा है आपका? 10 और 1 11, विभाजित नहीं है। यहां से देखा 9 और 10, विभाजित नहीं है। 8 8 16 और 11 27, विभाजित है भाई। केवल फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आपने नियम कौन सा लगाया? 9 का। और 9 का नियम क्या कहता है? 9 का नियम क्या कहता है? 9 का रूल कहता है अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। अगर अंकों का योग 9 से विभाजित है तो कंप्लीट संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर है ना? ओके, सही है भाई। कंप्लीट संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। चलें अगले सवाल पर। अगला सवाल,
और अगला सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क में, भाई मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक जय श्री कृष्ण। आपको राधे कृष्ण। बच्चा सवाल को अच्छे से करना, किसी भी तरह की कोई दिक्कत तो आप लोग मेरे साथ शेयर करते रहा करो।